नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम लोग एसबीआई क्लर्क और पीओ के एग्जाम के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं और डेली आपको एक से एक ताबड़तोड़ पजल, मतलब गजब की पजल जिसे कहते हैं ना, वो मिल रही है यहाँ पे। और साथ में मिसलेनियस भी मिल रहा है, लिमिटेड कंटेंट मिल रहा है, दो पजल और एक मिसलेनियस मिल रहा है। लेकिन मिल ऐसा रहा है जो मजा डाल दे दिमाग को, मतलब एकदम ही चला दे आपका। मतलब इससे सॉलिड कंटेंट और भी जगह मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सेशंस को मिस कर रहे हो ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक चीज मिस कर रहे हो आप एक बार इन सेशंस को देखिए। आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके देखिए और सॉल्व करके देखिए, एक से एक जबरदस्त पजल आपको इसमें देखने को मिलती है ना। तो उसी चीज को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज 8वां डे है, हम लोग ऑलरेडी 7 पार्ट कर चुके हैं और अभी से स्टार्ट करेंगे मेंस की तैयारी, तब जाके आगे कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में जहां पे भी आप लोग एडिड है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। आज हम लोग करने क्या वाले हैं, आज हम लोग करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या करने वाले हैं। एक हम करेंगे फ्लैट एंड फ्लोर पजल विद ब्लड रिलेशन, जिसमें ब्लड रिलेशन इंक्लूडेड रहेगा। फिर हम करेंगे लेटर अरेंजमेंट्स, लेटर अरेंजमेंट, ये नई टाइप की लेटर अरेंजमेंट है। और फिर हम करेंगे इनपुट आउटपुट, गजब लेवल का इनपुट आउटपुट, मतलब दिमाग की बत्ती जला देगा इनपुट आउटपुट, दिमाग की लाइट जला देगा, ऑन कर देगा। ऐसे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो एक से एक सॉलिड कंटेंट है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ लो पहले क्या बोल रहा है। 8 लोग हैं, DEF GH I JK, सेम फैमिली से हैं, 3 जनरेशन है, 2 डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, A B। और A वेस्ट में है, B के, और कोई स्पेशल कंडीशन दी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है। ये इंग्लिश हिंदी में आगे कंडीशंस दे रखे हैं, इसको पढ़ लीजिए आप लोग क्या बोला जा रहा है, और उसी के बेसिस पे हम लोग आगे इसको मूव करेंगे। 4 फ्लोर हैं अपने पास, है ना, 4 3 2 1, और A वेस्ट में है, B के। तो 4 3 2 1, ये 4 फ्लोर हो गए मेरे भाई। और 4 फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, ए और बी। इसी तरीके से एक कंडीशन और बना लेते हैं, ए और बी। और 4 3 2 1, ठीक है। सेकंड केस ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरे की जरूरत पड़ी तो चलो बना ही ले, चलो जरूरत पड़ेगी बाद में देख लेंगे, अभी क्यों हम माथा पच्ची करें। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, देखते हैं क्या है। एच का पिता लिव्स इन अ फ्लैट विच इज ऑन इवन नंबर फ्लोर। एच का फादर जो है इवन नंबर फ्लैट पे रहता है, ओके। एच फादर लिव्स इन अ फ्लैट विच इज ऑन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है। आगे और पढ़ते हैं। एच फादर लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ एच मदर, ठीक है। एच का पिता नॉर्थ वेस्ट में है एच की मदर के। अब नॉर्थ वेस्ट में है तो एच का पिता जो आना था 2 या 4 फ्लोर पे आ सकता है, इवन फ्लोर पे, उसने बोला इवन नंबर फ्लोर। 2 पे अगर यहां रखूंगा तो एच की माँ यहां आएगी, और 4 पे रखूंगा तो एच की माँ अपनी 1 2 3 3 में से कहीं भी आ सकती है। पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी होंगी। होल्ड रखते हैं आगे और देखते हैं क्या है। एच मदर हु लगा है एच की मदर के लिए, जो कि रहती है ऑड नंबर फ्लोर पे, तो ये जो रहेंगी वो किस पे रहेंगी, 1 या 3 पे। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है मेरे दोस्त, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एच का पिता यहां आ जाए, तो एच की माँ यहां आ जाएगी। और एच की माँ देखो उस पे आ भी रही है, किस पे, जो ऑड फ्लोर है। एच का पिता चौथे पे भी आ सकता है, और एच की माँ इधर आ सकती है। और एक केस और बन जाएगा इसी के बेसिस पे, इसी के बेसिस पे एक केस और बन जाएगा कि फ्लैट ए और बी और 4 3 2 1। तो इस केस को नाम दूंगा केस नंबर 2 ए, इस केस को नाम दूंगा केस नंबर 2 ए। क्यों, क्योंकि 2 का ही दूसरा रूप बनेगा। जैसे एच का पिता यहां पे है अगर सपोज दैट, तो एच की माँ 3 पे तो आ चुकी है और 1 पे भी आ सकती है। तो एच का पिता देखो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है एच की माँ के हर एक केस में, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या बोला गया है। जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज ओनली डॉटर। जी सिस्टर इन लॉ है डी की इकलौती बेटी, तो मतलब एक पर्सन होगा डी, उसकी एकमात्र कोई बेटी होगी, और उसकी सिस्टर इन लॉ कौन होगी, जी। अब जी सिस्टर इन लॉ दो तरीके से बन सकती है। अभी हमने कल परसों ब्लड रिलेशन का सेशन किया था, तो उसमें हर बार मैंने बताया था कि सिस्टर इन लॉ को हम कैसे बना सकते हैं। मोस्टली 2 ही केसेस रिपीट होते हैं एग्जाम में, कौन से होते हैं वो मैं बताता हूँ। जी सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है,
कि जी एक लड़के से शादी कर ले और उसका सिबलिंग कोई हो जाए, है ना, तो जी उसकी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी, और वो सिबलिंग मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। लेकिन डी की एकमात्र बेटी की सिस्टर इन लॉ है, तो वो जो पर्सन होगा, जो जी के स्पाउस का जो सिबलिंग होगा, वो फीमेल ही होगा, ठीक है। या फिर जी कह दे कि भाई अपने मम्मी पापा कहते मम्मी अभी मुझे जल्दी शादी नहीं करनी, अभी आप मेरे सिबलिंग की शादी करा दो, किसकी शादी करा दो, मेरे सिबलिंग की। तो जी सिस्टर इन लॉ किसकी, डी की एकमात्र बेटी की, तो जी का जो भाई होगा उसकी शादी एक लड़की से होगी, तभी जी उस एकमात्र बेटी की सिस्टर इन लॉ बनेगी। तो ये दो केसेस पॉसिबल है। अब आगे डिपेंड करता है क्या कंडीशन दे रखी है, उसी के बेसिस पे मैं इनको सेट कर पाऊंगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है अगेन, ठीक है। और ये बोला है डी ओनली डॉटर, जी सिस्टर इन लॉ डी की एकमात्र बेटी की, और जो डी की एकमात्र बेटी है वो इमीडिएट बिलो द फ्लैट ऑफ के, ओके। के फ्लैट के जस्ट नीचे रहती है कौन, डीज ओनली डॉटर, डी की डीज डॉटर, है ना। अब क्योंकि उसके फ्लैट के जस्ट नीचे है, तो मतलब सेम फ्लैट की बात कर रहा है वो, क्या कह रहा है, सेम फ्लैट। क्या बोला उसने, उसके बिलो द फ्लैट ऑफ के, इमीडिएटली बिलो द फ्लैट, फ्लैट का मतलब हो गया दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे। फ्लोर बोलता तो वो दोनों में से किसी भी फ्लैट में आ जाती, डिफरेंट फ्लैट या डिफरेंट फ्लैट या सेम फ्लैट, लेकिन उसने इमीडिएट बिलो फ्लैट का है, तो वो दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है जी का कोई सिबलिंग नहीं है। तो अब देखो हमने दो केस बनाए थे, एक ये केस और एक ये केस। बोल रहा है जी का सिबलिंग नहीं है, लेकिन इस केस में जी का सिबलिंग दिख रहा है, तो ये केस गलत हो गया सिस्टर इन लॉ के लिए, तो मैं इसको यहां से दफा कर दे रहा हूं। चलो बेटा निकलो यहां से। तो अपना केस क्या बनेगा, केस नंबर 1 सही बनेगा। अब 1 कैसे सही बनेगा, कि आपको क्या करना था कि जी को सिस्टर इन लॉ बनाना था डी की एकमात्र बेटी। तो डी की एकमात्र बेटी की सिस्टर इन लॉ जी कैसे बनेगी, जब इसका कोई एक भाई आ जाए और वो ब्याह कर ले किससे, जी से। तो जी सिस्टर इन लॉ होगी डी की एकमात्र बेटी की। बात समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो हाँ, ठीक है। चलो आगे हम लोग इसको मुंह पता है, ये मैं हटा रहा हूँ ये वाली लाइन यहां से, क्योंकि देखो ब्लड रिलेशन साथ में बनाओगे ना तभी ये पजल अपनी आसानी से बन पाएगी। के पिता है जे का, अब के पिता है जे का, तो ये वाला एक ब्लड रिलेशन अलग बनेगा, के पिता हो गया जे का, क्योंकि अब ये के और जे इससे कनेक्ट कर नहीं पाऊंगा मैं। के पिता है जे का और जे पिता है जी की इकलौती बेटी का, है जी। जे पिता है किसका, जी की एकमात्र बेटी, तो जे पिता है जी की बेटी का, तो जी की बेटी का तो जे और जी ब्याह कर लेंगे आपस में, और जी की एकमात्र बेटी ये गई, और जे उसका पिता हो गया, तो जे और जी तो आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। तो जी का हस्बैंड जे हो गया, तो यहाँ पे जे रख दू, और यहाँ पे इनकी एक बेटी बन जाएगी ऐसे। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है। जे का पिता कौन है, के, तो डी का ब्याह किससे होगा, के से, के मेल और डी फीमेल। बात समझ में आती है, गलत तो नहीं पढ़ा मैंने। के पिता है जे का, के पिता है जी का, और जे पिता है जी की एकमात्र बेटी, तो जी की एकमात्र बेटी का पिता कौन है, जे। हाँ तो जी और जी ब्याह कर लेंगे ना, हाँ तो ये वाली बात तो सही बन रही है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो पॉइंट था के जे जी, ये सब हमने फिक्स कर लिया, यहाँ पे हटा रहा हूँ इसको मैं यहाँ से। कितने हो गए ये लोग, कितने लोग हुए, 8 में से हमारे पास क्या क्या बोला था, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। 3 जनरेशन आएंगी, और मैरिड कपल का कुछ बोला है, मैरिड कपल का नहीं बोला है। तो 3 जनरेशन में 3 जनरेशन आ गई, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग भी आ गए, 2 लोग और ढूंढ के लाने मुझे इस परिवार के। द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एफ, एफ के मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब एफ की मदर के पिता, तभी मैटरनल बनेंगे, मैटरनल मतलब माँ के पिता। तो एफ के जो नाना है वो सेम फ्लोर पे रहते हैं एज द फादर ऑफ ईज, है जी। मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एफ लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज फादर ऑफ ईज ओनली सन इन लॉ, ई के एकमात्र सन इन लॉ कब बनेंगे, जब ई की बेटी का पति होगा। और क्या बोल रहा है, मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एफ लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज फादर ऑफ ईज ओनली सन इन लॉ, ई के एकमात्र सन इन लॉ के फादर, मतलब यहाँ पे कोई एक फादर भी आएगा। एक ब्लड रिलेशन ये है, एक ये है, एक ये है, अभी इन तीनों को मिलाना है, कन्वर्ट करना है एक दूसरे में, ठीक है। एफ एज नो सिबलिंग, एफ का कोई सिबलिंग है नहीं, एफ इकलौता है, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि एफ ओनली चाइल्ड है अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप का ही हुआ। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ, एफ का एक पैटर्नल ग्रैंडफादर भी है, तो एफ का पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब इस लड़की से एक लड़के की शादी होगी और उसका भी एक पिता आएगा, तभी एफ का पैटर्नल ग्रैंडफादर आएगा, है ना। एक मैटरनल है एक पैटर्नल है। तो जो एफ का पैटर्नल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ एंड सिस्टर ऑफ जीज स्पाउस, जी के स्पाउस की जो सिस्टर है, तो जी का स्पाउस जे, इसकी जो बहन है, इज सेम एज बिटवीन जी एंड ई, इज सेम एज बिटवीन जी एंड ई,
और ई की शादी आई से हुई है, ई की शादी आई से, तो इस ई की शादी में आई से करा रहा हूं। अभी ना पहले ब्लड रिलेशन बनता हुआ जा रहा है, तो ब्लड रिलेशन बना ले रहा हूं, बाद में इनमें फिक्सिंग करेंगे हम लोग, फिक्सिंग हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। आई इज अ फीमेल, आई फीमेल है, तो ई मेल फीमेल हो गया, सॉरी मेल ई मेल हो गया। द स्पाउस ऑफ जे, जे का भी स्पाउस आएगा, हाँ जे का स्पाउस जी है, तो जी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज जीज फादर इन लॉ, जी का ससुर कौन है, के, ठीक है। द स्पाउस ऑफ जे मतलब जी, और जी का पिता कौन, जी का ससुर कौन है, के, तो जी और के, जी और के डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, जी एंड के डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे, क्या रहेंगे, डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे ये लोग, ठीक है। स्पाउस ऑफ जे मतलब जी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज जीज फादर इन लॉ मतलब के, तो जी और के डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे। स्पाउस ऑफ ई, अब स्पाउस ऑफ ई है, स्पाउस ऑफ ई लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ, तो स्पाउस ऑफ ई कौन है, आई, तो आई साउथ वेस्ट में रहेगा। अब साउथ वेस्ट ऐसे बनता है, साउथ वेस्ट ऐसे बनता है, साउथ वेस्ट ऑफ सन इन लॉ ऑफ आई, आई का सन इन लॉ, तो आई का सन इन लॉ मतलब आई की बेटी का पति, तो किसके उसमें है सन इन लॉ ऑफ आई, तो आई साउथ वेस्ट में आएगा, आई सन इन लॉ। देखेंगे कैसे कनेक्ट होगा, अभी पता नहीं मेरे को। नीदर मदर ऑफ जे, ना तो जे की माँ, जे की माँ कौन है, डी, तो एक तो डी, नॉर द मदर ऑफ जी, और जी की भी माँ, तो जी की माँ आएगी तो मतलब यहाँ पे एक लड़की आएगी बन के, ना तो जी की माँ और ना जे की माँ लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। अब पता नहीं ये जी की माँ कौन होगी, लेकिन अब मेरे को ना एक आइडिया लग रहा है, मेरे को धीरे धीरे आइडिया लग रहा है। आइडिया क्या लग रहा है कि एक जो लड़की, एक जो बच्चा था, उसके माँ के भी पिता था, तो उसके पिता का भी पिता था, तो क्यों ना ये जो बच्चा है तीसरी जनरेशन का एफ, इसको मैं यहां मान लूं। अगर मैं यहां मानता हूं तो देखो क्या बनेगा, देखो एक दो तीन, तीन लोग ये हो गए, चार पांच छह सात, है ना, और इसका भी अगर मैं ब्याह करा दूं तो आठ हो जाएंगे। ऐसा कर सकता हूं, एफ को अगर मैं यहां रखता हूं, सपोज दैट एफ को मैंने यहां रखा, तो एफ की मदर, एफ की मदर के फादर, तो एफ की मदर है जे, तो इनका फादर मतलब इस लड़की से इसका ब्याह होगा, और सॉरी, एफ के फादर के फादर, एफ के फादर जे और उनके फादर के और डी, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। अब वो आई नाम की एक लड़की जिसकी शादी ई से हो रही है और उसकी एक बेटी है, और उस बेटी का ब्याह एक बेटे से हो रहा है, मतलब एक लड़के से हो रहा है, उस लड़के का एक बाप है, मतलब पिता है। तो आई और ई को मैं अगर मैं यहां कनेक्ट करता हूं, देखो आई और ई यहीं पे कनेक्ट हो सकते हैं मैरिड कपल के तौर पे, तो आई को यहां रखता हूं और ई को मैं यहां रखता हूं, तो इनकी एक बेटी मतलब जी, और जी की जो मतलब जो जी बेटी है उसका एक पति होगा, तो पति जे, जे का एक पिता मतलब के, है ना। अब क्या बच रहा है, अब हमें तो अभी तो और भी चीजें बाकी हैं, तो एक दो तीन चार पांच छह सात, एक पर्सन बाकी है, तो एक पर्सन कौन बच रहा है, डी ई एफ जी एच, एच आना चाहिए यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो ये सही बन चुका है ब्लड रिलेशन, मुझे ऐसा लग रहा है। आई का सन इन लॉ कौन बनेगा, जे, तो आई का सन इन लॉ जे बनेगा। अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये ब्लड रिलेशन सही बन रहा है, मेरे हिसाब से तो ये वाला ब्लड रिलेशन सही बन रहा है, और इसी ब्लड रिलेशन में मेरे को, इसी ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग मेरे को सारी कंडीशन मैच करके बिठानी है इस फ्लोर में कैसे बैठेंगी। चलो शुरू करते हैं कहानी। यहां पे मेरे हिसाब से एच का पिता आना है, अब एच का पिता कौन है, के, तो यहां पे आना चाहिए मेरे भाई कौन, के, यहां आना चाहिए एच का पिता मतलब के, एच का पिता मतलब के, एच का पिता मतलब के, तो एच का पिता मतलब के, यहां पे आएगा के, इस केस में के आएगा यहाँ पे और इस केस में के आएगा यहाँ पे। एच की माँ मतलब कौन है, एच की माँ है डी, तो यहाँ पे आएंगी हमारी आंटी जी दैट इज डी, यहाँ पे सेकंड केस में आंटी जी आएंगी यहाँ पे दैट इज डी, क्योंकि जब हम इनके परिवार को जोड़ेंगे ना तभी हमें नंबर मिलेंगे, और दूसरों का भला करोगे तभी तुम्हारा भला होगा, तो आगे डी। समझ गए बात को। के जस्ट नीचे डी की बेटी रहती है, अब डी की बेटी कौन है, एच, तो के जस्ट नीचे एच आएगी, सेम फ्लैट में, तो के जस्ट नीचे एच आ गई। चलो ये भी हो गया। एफ इकलौता चाइल्ड है, अच्छा एफ इकलौता चाइल्ड बोला था, तो एफ इकलौता चाइल्ड हो भी रहा है, चलो ठीक है। जी और के डिफरेंट फ्लैट में, के यहाँ पे, तो जी इन तीन में से कहीं आएगा। अब हमें ना आई, अच्छा आई कहाँ है, आई है क्या, आई का सन इन लॉ कौन है, आई का सन इन लॉ है जे,
तो आई जो आएगा जे के साउथ वेस्ट में आएगा, आई जो आएगा जे के साउथ वेस्ट में आएगा, क्योंकि आई का सन इन लॉ कौन है, जे। तो आई जो आएगा साउथ वेस्ट में आएगा जे के। तो जे का साउथ वेस्ट अभी कैसे बनेगा, देखो इस केस में तो आई केवल यहीं आ सकता है और जे केवल यहीं आ सकता है, तभी साउथ वेस्ट बनेगा। इस केस में क्या होगा, आई यहां रख दू, जे यहां रख दू, आई यहां रख दू, जे यहां रख दू, दो चीजें हैं। इस केस में आई यहां रखूं तो जे इन दोनों में से कहीं आएगा, आई यहां रख दू, जे इन तीन में से कहीं आ जाएगा। इस केस में तो आई और जे ऐसे ही बन सकता है। अभी आगे की और चीजें हम लोग देखेंगे, और चीजें देखेंगे पहले हम लोग। अभी हमने बहुत चीजें छोड़ी थी। जी सिस्टर इन लॉ है डी की एकमात्र बेटी की, जी सिस्टर इन लॉ डी की एकमात्र बेटी की, और जो ठीक है ये वाली बात तो हो गई। के फादर है जी का और जे पिता है जी के। द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एफ, द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एफ कौन है, दैट इज ई। ई जो है लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज फादर ऑफ ईज ओनली सन इन लॉ। क्या बकवास है। मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एफ मतलब ई जो है कहाँ की लाइन, द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एफ दैट इज ई। ई जो है सेम फ्लोर पे रहता है फादर ऑफ ईज ओनली सन इन लॉ, फादर ऑफ ईज ओनली सन इन लॉ। तो ई का ओनली सन इन लॉ जे है, उसका फादर कौन है, के। तो ई और के सेम फ्लोर पे रहेंगे, बोल रहा है ई और के सेम फ्लोर पे, तो के अगर ये गया तो ई यहाँ आएगा, के ये गया तो ई यहाँ आएगा, और के ये गया तो ई यहाँ पे आएगा। तो अब आई और जे, इस वाले केस में आई अपना यहीं पे आएगा और जे अपना यहीं आएगा, और इस केस में अगर जे यहाँ रख रहा हूं तो आई यहाँ पे, और जे यहाँ रख रहा हूं तो आई यहाँ पे, आई इन दोनों में से, जे इन दोनों में से, ठीक है। और आगे देखते हैं, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ, एफ का पैटर्नल ग्रैंडफादर है के, तो नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन के एंड सिस्टर ऑफ जीज स्पाउस, सिस्टर ऑफ जीज स्पाउस मतलब एच, जी के स्पाउस की सिस्टर एच है, तो के और एच के बीच में अगर एन फ्लोर आ रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन ये हो गई, नंबर फ्लोर बिटवीन पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ मतलब के, एंड सिस्टर ऑफ जीज स्पाउस, जीज स्पाउस मतलब जीज स्पाउस की सिस्टर एच, इज सेम एज बिटवीन जी एंड ई। और जी और ई के बीच में भी उतने फ्लोर आएंगे, तो जी और ई के बीच में अगर एन फ्लोर है तो के और एच में भी कितने आएंगे, एन फ्लोर्स आएंगे, ये बोल रहा है। ई हु इज मैरिड टू, ये तो हमें पता है ई की शादी ऐसी। अब के एच और जी, के एच और जी एच क्या बकवास है। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एफ के एंड सिस्टर ऑफ जीज स्पाउस दैट इज एच इज सेम एज बिटवीन जी एंड ई, सॉरी ये ई है ना, ये हमने गलत लिख दिया, जी एंड ई है, ये क्या बनेगा ई। अच्छा अब ये अगर ई बनेगा तो के एच और जीई में सेम आने हैं। अब देखना यहाँ पे के एच में जीरो आ रहा है तो जीई में जीरो ऐसे बनेगा, यहाँ के एच में जीरो तो जीई में जीरो तो बन ही नहीं पाएगा इसमें, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ के एच में जीरो है तो जीई में जीरो बनेगा, और आई जो है जे के ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एक एक पर्सन बचा है, कौन बचा है, डी ई एफ, यहाँ पे डी ई एफ, ठीक है, ठीक है। जी और के डिफरेंट फ्लैट में आएंगे, तो जी और के डिफरेंट में आ रहे हैं, यहाँ पे भी जी और के डिफरेंट में आ रहे हैं। और क्या क्या लाइन लगी है, द स्पाउस ऑफ जे डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज जीज फादर इन लॉ, द स्पाउस ऑफ जे, जे का स्पाउस मतलब जी, तो जी और जी का पिता ससुर, जी और जी का ससुर मतलब के, डिफरेंट फ्लैट, तो जी और के डिफरेंट फ्लैट आ ही रहे हैं, ठीक है। स्पाउस ऑफ ई, स्पाउस ऑफ ई मतलब कौन हो गया, आई, आई साउथ वेस्ट में आएगा सन इन लॉ ऑफ आई, तो आई साउथ वेस्ट में आ रहा है जे के, ठीक है, और ठीक है। नीदर मदर ऑफ जे नॉट द मदर ऑफ जी, मदर ऑफ जे कौन है, डी, और मदर ऑफ जी मतलब आई, तो डी और आई सेम फ्लोर पर नहीं आएंगे। तो यहां देखो डी और आई तो सेम फ्लोर पे आ रहे हैं, तो ये केस भी गलत हो गया, तो केवल और केवल केस नंबर वन सही बनेगा। ये आपका अरेंजमेंट बनेगा फ्लोर एंड फ्लैट का, और ये आपका ब्लड रिलेशन बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही बनाया होगा, है ना। चलो अगली पजल पे हम लोग मूव करते हैं, अगली पजल देखते हैं क्या है और कैसी है। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे इनका आंसर क्या बनेगा, और नहीं बताओगे तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगेगा, और मेरे को ना उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा कि मैं डेली फिर ऐसे अपलोड करूं, मेहनत करूं या नहीं करूं। अगली पजल ये है, बोल रहा है द फर्स्ट 18 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट 18 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, पहले 18 कंसेक्यूटिव इवन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया लेफ्ट टू राइट। ये फिर आगे की कंडीशंस है ना। फिर ये है, पहले कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन कौन से हैं, फर्स्ट 18, एक तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, जगह नहीं मिलेगी क्या? 24, 26, 28, थोड़ी थोड़ी कम कम स्पेस में काम चलाएंगे। 30, 32, 34, 36। चलो ये वाली जीत तो हमारी होगी, स्पेस वाली जीत, कि हमने ये चीज में तो अपना काम बना लिया। ये बहुत अच्छी पजल है, मजा आएगा करके इसको भी। थोड़ा ना ये राइटिंग फाइटिंग का एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पेन टैब से ऐसे ही हो पाता है यार। अब आगे की चीजें देखते हैं। ईच नंबर इज असाइंड टू सर्टेन लेटर्स, और हर एक नंबर पे कोई सर्टेन लेटर आएगा। द लेटर्स ऑफ द वर्ड आइलैंड, एक वर्ड देखा आइलैंड, और जो लेटर्स हैं आइलैंड वर्ड के, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? ए, डी, आई, एल, एन, एस, इस तरीके से। ये इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट हो गया। आर असाइन, इनको असाइन किया गया मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के मल्टीपल में इंक्रीजिंग ऑर्डर। 6 का मल्टीपल मतलब 6, 12, 18, 24, तो इनको अल्फाबेटिकल सीरीज में अरेंज कर रहा है, ए, डी, आई, एल, एन, एस, 6 के मल्टीपल वाले नंबर पे। तो ए, डी, क्योंकि 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, ए, डी, आई, एल, एन और एस, ये हो गए अरेंज। अब वो ये अरेंज होने के बाद हमें आगे की चीजें अरेंज करनी है, पढ़ के समझते हैं और देखते हैं क्या होगा। वन लेटर इज प्लेस्ड बिटवीन एन एंड क्यू। एन अगर ये गया ससुरा तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और एन अगर यहाँ पे है तो क्यू अपना यहाँ भी आ जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी और जन्म लेती है यहाँ से, ए, डी, लिख लेते हैं ये चीजें, एल, और एन तो है अपना एस, तो एन और क्यू में एक एक लेटर आ गए, ठीक है। दो लेटर आएंगे क्यू ई के बीच में, क्यू अगर ये तो एक दो, ई अपना भाई यहाँ पे आएगा, और इस केस में एक दो ई यहाँ भी आ सकता है, और एक दो ई यहाँ भी आ सकता है। तो इसकी भी एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, ए, डी, आई। मैं पता है क्यों पॉसिबिलिटी क्यों बनाता हूँ, जल्दी जल्दी चीजें हो जाती हैं उससे, है ना, माथा कम मारना पड़ता है। क्यू और ई में दो आएंगे, एक दो ई, और क्यू अपना यहाँ है तो एक दो ई, ठीक है। पांच लेटर आएंगे ई जी के बीच में, तो ई अगर ये गया तो इसके राइट में तो जाएंगे नहीं केस नंबर वन में, तो एक दो तीन चार पांच, ई जी के बीच में पांच। इस केस में एक दो तीन चार पांच, और इस केस में एक दो तीन चार पांच, जी यहां भी आ सकता है, और एक दो तीन चार पांच। यार ये तो अब ये तो बदतमीजी हो रही है, इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनाएंगे हम। बना दो, एक और बना लो, क्या हो गया, ए, डी, आई, ई, एल, क्यू, एन, एस। ई जी में पांच करने ना मेरे को, एक दो तीन चार पांच, और इसमें एक दो तीन चार पांच, ई जी में पांच पांच हो गए, ठीक है मेरे पास। नंबर ऑफ लेटर प्लेस लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में जो लेटर्स हैं वो क्या है, एक कम है। वन लेस मतलब एन माइनस वन है, किसके कंपैरिजन में एक कम है? राइट ऑफ ओ, तो ओ के राइट में आएंगे एन नंबर ऑफ लेटर्स। ये एक लाइन बोली गई है, ठीक है। इज वन लेटर, ठीक है। वन लेटर इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एच, ओ एच में एक लेटर आएगा, और एच लेफ्ट ऑफ जी आएगा, और एच किसके लेफ्ट में आएगा, जी के लेफ्ट में आएगा, और दोनों में से कोई भी राइट लेफ्ट हो सकता है। तो ये केस तो गलत होगी कि देखो जी के लेफ्ट में अगर एच यहां रखता हूं सबसे दो नंबर पे, तो ओ और एच में एक नहीं आ पाएगा, और एच यहां रखूंगा तो भी नहीं आ पाएगा, तो ये वाला केस तो गलत हो गया। दिस केस इज गलत, दिस केस इज नॉनसेंस केस, ठीक है मेरे भाई। अब ये ऊपर वाले देखेंगे, अभी तो इसमें बहुत जगह पे एच आ सकता है, अभी आगे और कंडीशन पढ़ते हैं, कुछ मिल जाए अच्छा सा। नीदर ई नॉर क्यू इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू बी, ई और क्यू में से कोई भी बी के एडजेसेंट नहीं बैठा हुआ है। फिर नंबर ऑफ लेटर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड एच इज वन मोर, जी और एच के बीच में जो लेटर है वो एक ज्यादा है, एन प्लस वन है जी और एच के बीच में। नंबर ऑफ लेटर प्लेस्ड बिटवीन जेड एंड एम, तो जेड और एम के बीच में कितने आएंगे, एन लेटर्स आएंगे। नंबर ऑफ लेटर प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ जेड इज वन लेस, जेड के लेफ्ट में जो लेटर्स है वो एक कम है, मतलब एन माइनस वन है, किसके कंपैरिजन में, राइट ऑफ वाई, तो वाई के राइट में आने चाहिए एन, तो एक कंडीशन ये भी है। दो लेटर्स हैं वाई और वी के बीच में,
एक कंडीशन ये भी है, दोनों में से कोई भी राइट लेफ्ट हो सकता है। नंबर ऑफ लेटर्स प्लेस टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में जो लेटर्स हैं, वन मोर मतलब n+1, किसके कंपैरिजन में एक ज्यादा है, लेफ्ट ऑफ के के लेफ्ट में आएंगे n, u वन ऑफ द लेटर्स, u कोई एक लेटर है। अब ये हमारे पास कुछ तमाम चीजें हैं जिनको हमें फिक्स करना है ना, बी और ओ। अब देखो बी और ओ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बी और ओ से कुछ है नहीं, लेकिन मैं जी और एच से कर सकता हूँ। एच, जी से एच आएगा, एच से ओ से बी, और जब ये लोग आएंगे तो आगे की और भी चीजें आएंगी, है ना। जी से एच, अब देखो जी के लेफ्ट में एच, केस नंबर वन में अगर एच को यहां रखता हूं, अगर एच को मैंने यहां रखा, सपोज दैट इमीडिएट लेफ्ट में रख लिया, तो नहीं रख पाऊंगा। पूछो क्यों नहीं रख पाऊंगा? क्योंकि जी और एच में कम से कम n+1 आने, n+1 का मतलब अगर आपने एच यहाँ रखो तो जीरो हो जाएंगे, तो जीरो तो किसी से एक ज्यादा होते ही नहीं है। तो एच अपना ज्यादा से ज्यादा एक यहाँ पे आ सकता है, 10वें नंबर पे यहाँ पे एच आ सकता है। एच यहाँ रखा तो ओ यहाँ नहीं आएगा, ओ आएगा अपना यहाँ पे, यहाँ आएगा। और ओ के राइट में जितने लोग हैं उससे एक कम बी के लेफ्ट में है। अब आप मेरे को ना एक बात बताना, मैंने हमेशा चीख चीख के जब प्री लेवल की पजल कराई थी उसमें एक चीज सिखाई थी, रिवर्स कंसेप्ट पजल का। यहाँ ओ के राइट में काम करोगे कितना टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो रिवर्स कंसेप्ट याद याद करो, पजल का मैंने क्या सिखाया था, जो दे रखा है उसका उल्टा कर दो। ओ के राइट बोला है ना, ओ के लेफ्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ओ के लेफ्ट में कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो जो बी के लेफ्ट में बोला है n-1, उसका एक उल्टा कर दो, n-1 का n+1 कर दो और बी के राइट कर दो। तो ओ के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो बी के राइट में 7 आने चाहिए। तो बी के राइट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, बी अपना यहां आ जाएगा, बी अपना यहां जाएगा। और अब आप ना इस वाली लाइन से कनेक्ट करके देख लेना यही चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, मेरी गारंटी यही बनेगी। तो मतलब ओ आ सकता है यहाँ पे, बी आ सकता है और एच आ सकता है, ये चीज तो बन रही है, ये वाली चीज तो बन रही है। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको एक बार हटा देता हूं, क्योंकि ओ के लिए ये वाली जगह तो बन रही है, मतलब एच के लिए ये वाली जगह बन रही थी, एच के लिए ये वाली जगह बन रही थी, ठीक है। एच को अगर मैं यहां रखता, एच को अगर मैं यहां रखता, एच को अगर मैं सपोज यहां रखता 8वें नंबर, तो ओ यहां तो आ नहीं पाता, तो एच को यहां रखा तो ओ अपना यहां था। और ओ को यहां रखा तो अब वही वाली बात है, जो बोला उसका उल्टा कर दो, क्योंकि ओ के राइट में काउंट करोगे जीवन बीत जाएगा आपका, जीवन मतलब पेपर बीत जाएगा। तो ओ के राइट की जगह ओ का लेफ्ट कर लो, ओ के लेफ्ट में एक, तो बी के राइट में कितने हो जाएंगे, दो। तो बी के राइट में दो, एक और एक दो, बी यहां आ जाएगा, लेकिन बी क्यू के पास आ नहीं सकता, बोला है बी क्यू के पास नहीं आ सकता, बी यहां नहीं आ सकता, तो ओ अपना यहां से कैंसिल। वाह भाई वाह, ओ यहां से अपना कैंसिल, ओ कैंसिल यहां से, तो यहां से एच भी कैंसिल। और अब मेरी बात सुनना, एक और बात, ओ यहां रखता हूं, ओ यहां रखता हूं, सपोज दैट, जैसे आपने अभी एच यहां रखा है ना, एच यहां रखा, अब एच को यहां रखो तो ओ यहीं आएगा, तो ओ के लेफ्ट में 1 2 3 आ रहे हैं, तो इसका उल्टा करोगे बी के राइट में 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 पॉसिबल ही नहीं है। और अगर एच को यहां रखा तो ओ नहीं आएगा, ओ को यहां रखा तो एच नहीं आएगा, तो केस नंबर वन में एच केवल एक ही जगह पे आ सकता है, एच केवल एक ही जगह पे आ सकता है, जो हमने आपको दिखाई है अभी। बात समझ में आती है? एच ये क्या, ओ ये क्या, 1 2 3 4 5 6, तो ओ के लेफ्ट में हमने उल्टा कर दिया 6, तो बी के राइट में उल्टा कर दो, n-1 का n+1, तो 6 से एक ज्यादा मतलब 7, तो 3 4 5 6 7, बी आ जाएगा अपना यहाँ पे। कोई समस्या हो तो बता देना मेरे को, और नहीं हो तो सेशन को लाइक कर देना, करते हुए चलना, अभी तो कहानी बाकी है अभी। और बी क्यू ई के पास नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वाई और वी में दो आने, अब देखो जेड हमारा, देखो जी एच आ गया, जेड एम भी आ जाएगा। जी और एच में कितने आ रहे हैं, एक दो, दो आ रहे हैं। अब वो जी एच में दो आ रहे हैं, दो किससे एक ज्यादा है, एक से, तो जेड एम में एक आना चाहिए। अब जेड और एम में एक कहां कहां पे आ सकता है, देखो जेड और एम में एक केवल यही आ सकता है 4 और 8 में, और कहीं पे भी एक कॉलम का गैप नहीं दिख रहा, कहीं पे भी एक कॉलम का गैप नहीं दिख रहा आपको, है ना। तो जेड एम अपना केवल ऐसे ही आ सकता है, जेड एम और जेड एम। और कहीं दिख रहा है क्या एक कॉलम का गैप आपको? कहीं पे भी नहीं दिख रहा होगा, कहीं पे नहीं है, कहीं नहीं, केवल यही बन सकता है, जेड एम हो गया। अब वाई और वी के बीच में दो आने, अब वाई और वी के बीच में दो का गैप कहीं दिख रहा है, देखो इन दोनों में ही दिख रहा है बस, और एक इन दोनों में दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, क्या करूं, वी और वो हो गया, तो वाई और वी में दो का गैप ऐसे बन सकता है, वाई और वी में दो का गैप ऐसे बन सकता है। अच्छा एक काम करता हूँ ना, देखो जेड को अगर मैंने यहां माना चौथे नंबर, जेड के लेफ्ट में कितना आ रहा है, एक, जेड के लेफ्ट में एक आएगा। अगर जेड के लेफ्ट में एक आएगा तो वाई के राइट में दो आना चाहिए, क्योंकि जेड के लेफ्ट में एक कम है, तो वाई के राइट में दो आना चाहिए, तो एक दो वाई आ सकता है यहाँ पे। और जेड को यहाँ रखा तो 1 2 3 आ रहा है, तीन मतलब तीन किससे कम होगा, चार से, तो वाई के राइट में चार आना चाहिए, तो 1 2 3 4 नहीं आ पाएगा, तो वाई अपना यहीं पे आएगा, और वाई और वी में दो लोग ऐसे आएंगे। तो जेड अपना यहाँ बनेगा, जेड कहाँ बनेगा उस वाले केस में अपना यहाँ पे, और एम रहेगा यहाँ पे, तो जेड और एम में दो लोग भी हो गए। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रही है बात?
तो z के लेफ्ट में एक, तो y के राइट में दो, y v में दो हो गए। अब y v में दो हो गए तो हमें क्या करना है, अब तो कुछ रह गया क्या, zm हो गया, zy हो गया, y v में दो हो गए, oh हो गया। हाँ, अब v के राइट में जितने आ रहे हैं वो एक ज्यादा है k के लेफ्ट से, तो v के राइट में कितने आ रहे हैं, v के राइट में एक दो तीन चार पांच, v के राइट में तीन चार पांच, तीन चार पांच, तो पांच किससे ज्यादा, चार से, तो k के लेफ्ट में चार आने चाहिए, तो एक दो तीन, एक दो तीन चार, ओ ओ, तो केस नंबर वन इज गलत, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, है ना, ये वाली भैंस हमारी पानी में चली गई। अब दूसरे केस पे दिमाग लगाना पड़ेगा, यही होती है मेंस की पजल भाई साहब। अब जी के लेफ्ट में एच आना था, वही अप्रोच लगाएंगे जो इसमें लगाई थी, अगर आप पे इससे बेटर अप्रोच हो तो मुझे कमेंट करके बताना। एच को अगर मैं यहां रखता हूं तो एच और ओ में एक नहीं बन पाएगा, कि एच और डी में एक होगा और एच और जी में होगा। एच को अगर मैंने सपोज यहां रखा तो ओ अपना यहां आएगा, ओ के लेफ्ट में कितने बनेंगे, एक दो तीन चार। अब उसने ओ के राइट कहा था लेकिन मैं उल्टा करके चल रहा हूं, क्योंकि ओ के राइट में काउंट करूंगा कंफ्यूज भी होगा, टाइम भी बर्बाद होगा और पजल को काटा पीटी कर दूंगा फिर मैं। तो मैं इजी वे अपनाऊंगा, ओ के राइट की जगह ओ का लेफ्ट, एक दो तीन चार, ओ के लेफ्ट में चार, तो बी के राइट में उल्टा कर दो पांच, तो एक दो तीन चार पांच, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये ओ और एच का ये वाला कॉलम तो खराब हो गया, एच यहां नहीं आएगा, ओ यहां नहीं आएगा। अब मेरे भाई एच यहां रख के देखा तब बात नहीं बन पाई, एच यहां रखूं तो एच और ओ में एक नहीं आएगा, एच को यहां रखता हूं तो ओ अपना यहां तो आएगा। अब वही वाली बात है, अब ओ के लेफ्ट में काउंट कर लो, बोला ओ के राइट में लेकिन मैं करूंगा लेफ्ट में काउंट, एक दो तीन चार पांच छह, कितने आ रहे हैं मेरे दोस्त, दो तीन चार पांच छह, छह आ रहे हैं, तो बी के राइट में सात आने चाहिए, दो दो चार पांच छह सात, तो बी के राइट में सात बन सकते हैं। तो मतलब एच और ओ का ये वाला पेयर तो बन जाएगा, ये वाला पेयर तो एच और ओ का बन जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे इसको कि एच यहाँ पे, ओ यहाँ पे, एच अगर मैं यहां रखता हूं, सपोज एच यहां रखता हूं तो ओ नहीं आ पाएगा, तो ओ यहां पे आएगा, ओ अगर यहां पे आया तो ओ के लेफ्ट में एक, तो बी के राइट में दो होने चाहिए, नहीं हो पाएंगे क्योंकि ई के है, और ओ को यहां रखा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ओ और एच में एक आ जाए, समझ रहे हो। एच यहाँ रखा तो ओ, एच यहाँ रखा तो ओ, ओ के लेफ्ट में अगर तीन है तो बी के राइट में चार, एक दो तीन चार। अच्छा देखो, एच को अगर आपने यहां रखा तो ओ अपना यहाँ आएगा, ओ के लेफ्ट में तीन, तो बी के राइट में चार, एक दो तीन चार, लेकिन बी क्यू के पास आ नहीं सकता, तो मतलब केस इसका भी वही एक ही बन रहा है, वही केस बन रहा है एच और ओ का, जो ऊपर बना था एच और ओ का वही केस बन रहा है, एच यहाँ पे, ओ यहाँ पे, तो एक दो तीन चार पांच छह, ओ के लेफ्ट में छह, तो उल्टा करा है ना, तो वी का भी उल्टा कर दो, बी के राइट में सात कर दो, एक दो तीन चार पांच छह सात, बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, जी और एच में कितने आ रहे हैं, जी और एच में आ रहे हैं एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार आ रहे हैं, तो चार किससे ज्यादा, तीन से, तो जेड और एम में तीन आने चाहिए, कहीं पे तीन का गैप दिख रहा है, एक दो तीन नहीं बन पाएगा, यहां रख के देखता हूं तो एक दो तीन नहीं बन पाएगा, ये केस भी गलत हो गया शायद, जेड और एम में तीन का गैप कहीं दिख रहा है, एक दो तीन नहीं हो पाएगा, जी और एच में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो जेड एम में तीन आने चाहिए, जेड एम में तीन, एक, हाँ ये बना है ना, जेड और एम में तीन का गैप ऐसे बन जाएगा, केवल ऐसे बनेगा, 8 में से और 16 में से, है ना। और अगर चार पे रखूं, एक दो तीन नहीं होगा, इधर रखूंगा एक दो तीन नहीं होगा, यहाँ आगे कहीं बन नहीं रहा दूर दूर तक, एक दो तीन नहीं, ठीक है इधर ही बनेगा, जेड और एम में तीन का गैप, एक दो तीन, जेड और एम में तीन का गैप। अब ये वाली लाइन भी होगी, अब क्या करें, वाई और बी में दो का गैप कहीं पे दिख रहा है, वाई और बी में दो का गैप देखो इधर दिख रहा है, 30 और 34 में, तो वाई और बी यहीं पे आएंगे कंफर्म, और वाई और बी अगर कंफर्म यहाँ पे आएंगे तो के इन दोनों में से कहीं आएगा, वाह भाई वाह। अच्छा चलो जेड को एक बार मैं यहाँ रख के देखता हूँ, जेड को अगर मैंने यहाँ रखा तो जेड के लेफ्ट में एक कम होनी चाहिए, तो जेड के लेफ्ट में तीन हो गए, और तीन हो गए तो वाई के राइट में चार होनी चाहिए, एक दो तीन चार, पॉसिबल है वाई यहाँ पे आ जाए, और जेड को 16 पे रखा तो एक दो तीन चार पांच छह सात, तो वाई के राइट में आठ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाई तो इन दोनों में से ही आना है, तो जेड अपना कंफर्म हो गया, कहाँ पे आएगा, यहां रहेगा एम, यहां रहेगा जेड, प्यार से और अच्छे से लिख देते हैं, जेड और तीन एम, जेड के लेफ्ट में तीन, तो वाई के राइट में चार, एक दो तीन चार, और वाई और वी में दो का गैप, और वी के राइट में जो है उससे वाई, वी के राइट में एक ज्यादा है के लेफ्ट से, तो वी के राइट में एक आ रहा है, तो एक किससे एक ज्यादा है, जीरो से, तो के लेफ्ट में जीरो आएंगे, के यहाँ पे, और यू कोई एक लेटर था, यू आगे यहाँ पे, तो भाई ये वाला केस सही बन रहा है, ये वाला केस अपना सही बनेगा, केस नंबर टू इज द सही केस, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी बनाने की, और मैं क्यों बनाऊं, मेरे पे फालतू टाइम थोड़ी ना जो मैं बनाऊंगा, जब एक से बन गया तो सारी कंडीशन ही मैच करी और बन भी गया, कहीं पे अगर गलती हुई हो तो मुझे बता देना, बी क्यू और ई के पास नहीं आता, बी क्यू ई के पास नहीं आ रहा,
वाई वी में 2 आने थे, आ गए। सारी चीजें मैच कर रही है भाई, माथा मत मारो भी मतलब में। सही है, चलो। ये क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कमेंट करके बताना प्लीज। मेहनत लगती है भाई, तो प्लीज आप इस मेहनत का कुछ तो मेरे को मतलब रिटर्न दो, है ना। कमेंट करके बताना क्या आंसर आएंगे। अब आता है इनपुट आउटपुट तहलका मचाने वाला, भाई दिमाग के घोड़े चला देगा, मतलब दौड़ा देगा, घोड़े दौड़ा देगा, ऐसी मतलब इनपुट आउटपुट है, मजा आ जाएगा करके, है ना। देखते हैं क्या है। इनपुट में दे रखा है डाउन, रिच, गार्ड और MILD मिल्ड, है ना। उससे बना है आई के, रिच से बना LQ, गार्ड से बना पी और मिल्ड से बना GM। दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो सकता है। मैं इनके नंबरिंग लिख रहा हूँ। डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15, डब्ल्यू का नंबर 23, एन का नंबर 14, आई का नंबर 9, के का नंबर 11, फिर आर का नंबर 18, 9, 3, 8 और ये 12 और 17, 7, 1, 18, 4 और 16 और 5 और इधर 13, 9, 12, 4 और 7 और 13। अब क्या लॉजिक लग सकते हैं, देखो ना जरा। देखो, क्या देखो। अच्छा हाँ देखो, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, पहले दो को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 15 में से 4 गया तो 11 ये बन जाएगा। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, 23 में से 14 गए तो 9 बन जाएगा। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट रिवर्स, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट रिवर्स करके यहाँ पे, अब यही चीज अगर मैं यहाँ लगाऊं तो आर को आई में से 18 में से 9 गए 9, लेकिन 9 का तो कोई है नहीं, नहीं लॉजिक फेल हो गया, मोए मोए हो गया ये तो हमारे संग। और H माइनस सी करूंगा तो 8 में दिन 5, 5 भी नहीं है, ओहो। कुछ और लगाएं क्या लॉजिक। फिर क्या लग सकता है, ये 9 और ये 11, और 9 और 11 आई और के कैसे बन के आएंगे। 15 से कुछ बनेगा, 15 माइनस 4 11, ये तो करके देख ली है ना। 23 माइनस 15 8 और 14 माइनस, अच्छा ठीक है, एक और चीज नहीं 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 बन सकती, हाँ बन सकती है। देखो बीच के दो लेटर को 23 माइनस 15 अगर मैंने किया, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना रहा है 8, और 8 में अगर मैं एक जोड़ दूं तो ये 9 बन जाएगा। और सिमिलरली 14 माइनस 4, 14 माइनस 4 पहला और आखिरी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 10, और 10 में एक जोड़ दूं तो 11 बन जाएगा। यही लॉजिक अब मैं इधर लगा के देखता हूँ। नहीं लगेगा, 9 में से 3 गए 6, 6 में एक जोड़ूंगा 7, नहीं बनेगा, ज्यादा दिमाग लगाना बेकार है। कुछ और सोचते हैं। क्या करें। 9 चाहिए मेरे को। अच्छा देखो, डी प्लस डब्ल्यू की न्यूमेरिकल सारी डिजिट ऐड कर लो। 4 + 2 + 3, 4 और 2 6 3 9, 9 बनेगा, 9 बराबर आई, आई आ रहा है। और ओ और एन की करना, ओ प्लस एन की डिजिट्स का सम, 1 + 5 + 1 + 4, 5 और 2 7 और 4 11, 11 मतलब के। आई और के मिल रहा है अपन को, मिल रहा है यहाँ पे। यही लॉजिक अगर मैं रिच में करूं, आर और सी में करूंगा, आर और सी में, तो आर 18 और सी अपना 3, तो 8 1 9 3 12, 12 पे आएगा एल, एल है क्या। देखो एल दे भी रखा है। और यही काम आई और एच में करता हूं, आई प्लस एच 9 और 8 17, 17 बराबर क्यू, तो ये भी दे रखा है। ए प्रभु आगे भी ये चीज फॉलो हो जाए। गार्ड में देखो जी और आर में, जी 7 और आर का 18, 8 और 1 9 और 7 16, 16 मिल रहा है। और 4 और 1 5, 5 मिल भी रहा है। मिल्ड में 13, 3 और 1 4 और 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7 मिल रहा है। और आई का 9 और डी का 4, 9 और 4 13 एम मिल रहा है। तो पहला स्टेप तो डिकोड हो गया है ना। डिजिट्स का सम करके जो लेटर आ रहा है वो लिख दिया है। अब आई के से एच एफ कैसे बनेगा ये देखते हैं। आई के नजदीक एच आता है -1, और के नजदीक एफ। आई से एच -1 तो एल से एन -1 नहीं हो रहा। आई से एफ अगर मैं देखूं, आई से एफ अगर मैं देखूं तो क्या हो सकता है। 9 से 6 -3 और 11 से, अच्छा ठीक है। देखो क्या हो रहा है रिवर्स में, रिवर्स में क्या हो रहा है, आई -3 और के -3, आई -3 और के -3, ये हो रहा है क्या। 11 - 3 8 और 9 - 3 6, हाँ जी हो तो रहा है। यहाँ पे देखना एल क्यू में क्या हो रहा है, लेकिन ये चीज तो यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि क्यू, Q+3 हो रहा है, Q+3 17। ये तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा फिर। क्या करें। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं इसमें। आई
और के से एफ 6, और यहाँ पे तो कहीं पे 6 का गैप है ही नहीं हमारे पास, दोनों कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट है, वॉवल ई नहीं नहीं बन पाएगा 6 वाला कोई लॉजिक प्लस प्लस करके। तो क्या लॉजिक लगाएं फिर? आई से एफ, 9 से 6 -3। अच्छा देखो यहाँ पे भी वॉवल है बेचारा अपना, वॉवल यहाँ पे है, तो 5 - 3 2, और 16 4 20, ये 20 हो रहा है, 16 4 20। इस दूसरा यहाँ क्यों नहीं हो रहा? के से एच तो फिर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 12 से 4 16, और 17 यहाँ पे माइनस हो रहा है ये भी। क्या लॉजिक लग रहा है, क्या हो सकता है इसमें फिर? क्या हो सकता है भाई? आई से के, मल्टीप्लाई करके देख, 9 और 11, 9 10 11, नहीं नहीं होगा। वोवल कॉन्सोनेंट से तो नहीं हो रहा है। अच्छा इवन ऑड करके देखूं, जैसे आई अपना क्या है, 9, और ये क्या है, ऑड नंबर 9, और के क्या है, के भी अपना ऑड है 11। तो दोनों में -3 - 3 हो रहा है, देखो -3 - 3। अगर आई से एच कंपेयर करूंगा तो -1, और के से एफ करूंगा तो कितना होगा, -6, है ना, ये चीज बन नहीं रही। लेकिन अगर रिवर्स कर दूं तो आई 9 -3 कितना होगा, 6 पे आ रहा है अपना एफ, और के -3 कर दूं कितना आएगा, 8, 8 पे आ रहा है एच। यहाँ पे देखना एल कितने पे आता है, एल आता है 12, 12 क्या हो गया, इवन। और इवन वाले में उसने देखो 4 ऐड किया है, 4 ऐड किया है, पी और क्यू 17, 17 -3 ऑड है, तो ये किया है। तो मतलब ये चीज समझ में आ रही है कि ऑड में -3 कर रहा है स्टेप नंबर 2 में, और इवन में +4 कर रहा है, और फिर उनका ना क्रॉस कर दे रहा है, क्रॉस करके लिख रहा है। ई में 5, अच्छा 5 क्या है, ऑड है, 5 - 3 2, और 16, 16 4 20, ठीक है। और एम ऑड है, नहीं हाँ एम 13, 13 ऑड, 13 - 3, 13 - 3 10, और 7 - 3, ठीक है। ये सब में ये समझ में आ गया क्या करा है इसने, ऑड में -3, इवन में +4, और फिर उनको क्रॉस कर दिया। अब ये एल कैसे आ गया, एच अपना कितने पे आता है 8, एफ आता है 6, 8 और 6 14, 14 -2 12, 14 और 16 30, नहीं नहीं बन पाएगा। अगर ऐड करूं 8 और 6 14, नहीं नहीं हो पाएगा। 8 × 6 करूं तो कितना बनेगा, 48, और 48 की दोनों डिजिट जोड़ दूं तो 12, 12 पे आ जाएगा एल। क्या यहाँ पे बनेगा, 14 16 4 64 का 4, 6 का रहता है, 16 कम 16 और 6 22, 224। ऐड करूंगा 4 तो 6 तो 8, ठीक है एच बन जाएगा। B2 और T20 तो कितना होगा, 40, 40 की ऐड करूंगा डी बनेगा। J10 D4 ऐड करूंगा 40, 40 पे फिर डी आ जाएगा, 4 + 0 कितना होगा, डी, है ना। अच्छा, अब एल एच डी डी आ गए, तो अब एल का उसने कंपैरिजन, एल और डी का इसने कंपैरिजन कराया है, और एच और डी का कंपैरिजन कराया है। एल और डी का, एल आता है 12, और डी आता है 4, और 4 पे एच आता है 8, और डी आता है 4। 12 और 4 से के बना रहा है, कैसे बना रहा है, 12 और 4 16, 16 12 + 4 कितना हो गया, 16, 16 पे आता है पी, और पी का अपोजिट के कह सकता हूँ क्या? अगर ये यहाँ पे करता हूँ 8 और 4 12, 12 पे तो एल दूसरा यही आ जाएगा, नहीं अपोजिट नहीं बनेगा, अपोजिट नहीं बनेगा। क्या बनेगा फिर, मल्टीप्लाई करूंगा इसमें भी, 12 चौक 48, 48 को ऐड करूंगा 12, 12 - 1 11, और 8 चौक 32, 32 नहीं 12 चौक 48, 48 की दोनों डिजिट ऐड करूंगा 12, और 12 - 1 11, 8 चौक 32, 32 की 5, नहीं नहीं बन पाएगा। 4
दो, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 8 और 4 12, नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। क्या करूं? 12 का स्क्वायर करके देखूं, 144, 4 का स्क्वायर 16, एडिशन करूंगा 144 और 160, 160 मतलब के, तब भी नहीं आएगा एडिशन, और सब्ट्रैक्शन करूंगा, 14 में से 6 गए 8, 3 में से 1 गए 2 और 1, 128, 128 की डिजिट ऐड करूंगा, 2 और 1 3 8 11, ठीक है, एडिशन करके आ गया। सेम 8 का स्क्वायर 64 और डी का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, सब्ट्रैक्शन करूंगा, 14 में 6 गए 8, 5 में से गए 4, 48, दोनों को ऐड करूंगा, एल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब के और एल से आर जी कैसे बन रहा है? के के नजदीक जी है और एल के नजदीक एल कितने पे आता है 12 पे, और के कितने पे आ रहा है 11, और आर और जी 11 12, 11 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 18, आर 18, 18 इंटू 7, 18 समझा 126, और 11 12 को मल्टीप्लाई करके 126 आएगा, जीवन पर्यंत नहीं आएगा। 11, इस के से 11 से अगर मैं जी को कंपेयर करता हूं तो +4, और इसको कंपेयर करता हूं आर को तो +6, तो ये कह दूं कि ऑड में +4 किया है इसने और इवन में +6 किया है इसने, ऐसा कह दूं क्या? चलो इन चीजों को ना इधर हम क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, है ना। उसने क्या करा कि सबसे पहले क्या किया था, मैं तो भूल हो गया। हाँ, जैसे आर है और एन है, आर और एन की पोजीशन का ऐड करके किया था, जो किया था, क्या किया था, 3 2 5 और 4 9, ठीक है। तो 18, 18 मतलब 8 और 1 9, तो 8 और 1 9 और 1 10 और 4 14, 14 पे आता है एन। क्रॉस तो नहीं किया था उसने? क्रॉस किया था कि नहीं, वो अगले स्टेप में किया था, ठीक है। और फिर 9 9 और 7 16, 16 पे आता है पी, एन पी बनेगा। फिर 4 और 1 5, 5 पे आएगा ई, और 12, 12 मतलब 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 मतलब एच, 13, 3 और 1 4, और 12, 12 मतलब 3, 3 क्या है, 13 और 12, 3 और 1 4, 4 2 6 1 7, 7 मतलब जी, और 9 और 11, तो 9 10 11, 11 मतलब के, बी मतलब 2, और आर मतलब 18। अब ये क्या हो गया, बी मतलब 2 और आर मतलब 18, तो 8 और 1 9 और 2 11 मतलब के, और के मतलब 11 मतलब 1 और 1 2, 2 और 1 3 मतलब के सी, ऐसे बनेगा। क्वेश्चन है क्या कहीं पे? फाइनल आउटपुट स्टेप 2, फाइंड द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू स्टेप नंबर 1, एन पी ई एच जी के के सी, एन पी ई एच जी के सी, एन पी ई एच जी के सी, ठीक है। तो एन पी ई एच जी के सी, तो ये सी एफ ऑड वन आउट हो गया, क्योंकि यही नहीं है, यही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो देखो अब आगे के स्टेप आप अपने आप कंफर्म करना, 2 3 4 ये अपने आप कंफर्म करना, और कंफर्म करके ये आंसर होमवर्क में कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने एक स्टेप कंफर्म कर लिया, मेरे को ये, चलो यार फिर मैं ही कर देता हूँ, या फिर आप खुद करोगे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, उसी बेसिस पे आप इसको आगे कंप्लीट करना। एक स्टेप मैंने और कर दिया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप चलो कर ही देता हूँ। क्या था सेकंड स्टेप में? ऑड नहीं, क्या था सेकंड स्टेप में? आई ऑड में -3 और इवन में +4, ऑड में -3 और इवन में +4, तो ऑड में -3 इवन में +4, सेकंड स्टेप में ऑड में -3 हुआ है और इवन में +4 हुआ है, और फिर उनको क्रॉस कर दिया है, तो एन 14, 14 और 4 18, 18 पे आएगा आर, और पी 16, 16 4 20, 20 पे आएगा टी, फिर ई ऑड 5, 5 -3 2, और एच 8, 8 और 4 12, 12 मतलब एल, तो एल बी बनेगा, क्या बनेगा, एल बी। जी 7, 7 -3 4 मतलब डी, और 11, 11 - 4 7 मतलब जी। ए 4 क्यों कर दिया, 3 करूंगा, 8 आएगा, यही यही नालायक पना यही हो जाता है कभी कभी। 11 -3 8, 8 मतलब एच, और 7 -3 4, 5 -3 2, और 8 + 4 12, और 16 4 20 14, ठीक है, यहाँ तक सही है। 11, 11 -3 8 मतलब एच, रिवर्स करना है ना, और सी 3 माइनस, अरे ये क्या हो गया, 3 - 3 0, ये क्या हो गया, ये तो गलत हो जाएगा फिर इस हिसाब से, तो कुछ गलत किया क्या? आई कितने पे आता है, आई 9, 11, तो माइनस माइनस हुआ है दोनों में,
L 12, 12 × 16, 17 माइनस Q 17, 17 माइनस 9, 9 माइनस 3 और 11 माइनस 3, 12 4 16, 17 माइनस 3 14। तो C3, 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। ओके 11, 11 माइनस 3 8। जीरो पे कौन सा लेटर आएगा? ए तो नहीं आता यार। N 14, 14 और 4 18 और P 16, 16 और 4 20। तो फिर ये कैसे बनेगा? TR LB SD। तो एक काम करूं, देखो क्योंकि जीरो आ रहा है तो सी को अगर मैं जेड जैसे 26 पे आता है तो जेड के बाद अगर मैं रिवर्स मतलब दोबारा काउंट करूं तो ए 27 पे आएगा, बी 28 पे आएगा और सी 29 पे आएगा। अब सी अगर 29 पे आ रहा है तो 29 माइनस 3 कितना होना है? 26, और 26 बराबर जेड, तो यहाँ पे जेड आना चाहिए। फिर ये कितना बनेगा? जेड बनेगा। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये मतलब ऐसा होता है कि अगर जेड का दोबारा से काउंटिंग करेंगे एबीसी तो ए 27, बी 28, सी 29 ऐसे आता है। एसएससी में बहुत होता है ये। अब तीसरा चौथा आप लोग प्लीज अपने आप कर लेना, ये अपने आप कर लेना, ठीक है? चलो, आज की सेवाएं हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये आंसर आपको कमेंट करके बताना कि इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे और इसका आंसर क्या बनेगा, ये भी कमेंट करके बताना है। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। एक मैंने चेक करने के लिए कर लिया और ये भी आपको होमवर्क में कमेंट करके बताना है। चलो आपके लिए एक आसान कर दूं, हमने सेकंड स्टेप सॉल्व कर लिया ना। तो इफ ऑल द लेटर्स इन द स्टेप वर रीअरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विदाउट एनी स्पेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब सभी को अरेंज करते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो रिवर्स में अगर मैं अरेंज करूंगा लेफ्ट से, कहां से बोल रहा है? विदाउट एनी स्पेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अरेंज करना है। तो लेफ्ट टू राइट अगर आप यहां से लेफ्ट टू राइट रिवर्स में करोगे तो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकल में हो जाएगा। और राइट टू लेफ्ट अल्फाबेटिकल में होगा तो सबसे पहले आएगा बी, है ना? बी के बाद कौन सा आएगा? डी। डी के बाद कौन सा आएगा? बी हो गया, डी हो गया, दो बार एच आ जाएगा, बी डी एच एच। फिर एल आर टी जेड, एल आर टी जेड ऐसा बनेगा। 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड? तो राइट एंड से थर्ड कौन सा बनेगा? एच बनेगा। एच है नहीं तो आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा इस हिसाब से। नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है? नहीं होगा क्या? सबसे पहले बी, क्वेश्चन क्या बोला? इफ ऑल द लेटर्स इन स्टेप 2 आर रीअरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर विदाउट एनी स्पेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड? राइट हैंड से थर्ड, तो एक दो तीन, बी डी एच, एच ही आना चाहिए। एच ऑप्शन में है नहीं तो नन ऑफ दिस होना चाहिए इसका आंसर। नन ऑफ दिस होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नन ऑफ दिस ही होना चाहिए भाई इसका आंसर, ठीक है? हाँ, नन ऑफ दिस ही होगा इसका आंसर। चलो, मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन तो कर दिए और ये वाला मैंने कर दिया, नन ऑफ दिस ही आएगा। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है? सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये तो। और कोई अगर फीडबैक हो तो प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। फीडबैक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप लोग मुझे जरूर दीजिएगा। और होमवर्क के आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये तीन काम आपको करने ही करने हैं। आज की सेवा यहीं समाप्त। थैंक यू। इस क्लास की पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू।